चलो मुन्ना देखो अच्छे से ध्यान देना बेटा, आ जाओ। सो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट लेक्चर में 4 तक देखा था हमने और ओवरकास्ट अंडरकास्ट देखा था, राइट। BRS की बात चल रही थी, ओवरकास्ट अंडरकास्ट देखा था। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है बैंक हैड रॉन्गली क्रेडिटेड, मुन्ना दिख रहा है क्या सभी को? बैंक हैड रॉन्गली क्रेडिटेड द अमाउंट ऑफ 25,000। बैंक वालों ने देखो, फर्स्ट स्टेप इक्वल, सेकेंड स्टेप इन्फॉर्मेशन पढ़ के न्यू पोजीशन पे आना है। किसकी न्यू पोजीशन? कैश बुक और पासबुक की। बैंक वालों ने गलती से क्रेडिट कर दिया, रूल नंबर 1 है ना। रूल नंबर 1 कब अप्लीकेबल है? जब भी बैंक वाले डायरेक्ट कुछ पासबुक में करते हैं, या तो बढ़ाएंगे या तो कम करेंगे। बैंक वालों ने गलती से पासबुक बढ़ा दिया, इसका इफेक्ट कैश बुक में नहीं आया BRS के डेट तक। BRS के डेट तक, BRS के डेट तक, BRS की डेट क्या है? 31 मार्च, नहीं आया ना इफेक्ट उसमें कैश बुक में, इसलिए यहीं खड़ा है। फर्स्ट स्टेप इक्वल, बैंक वालों ने पासबुक बढ़ा दिया, इसका इफेक्ट इसमें पेंडिंग आ गया, न्यू पोजीशन। थर्ड स्टेप, एडजस्ट स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक, यहाँ पहुँचना फिक्स करो, तो ये आपने ऐड कर दिया यहाँ पे, राइट। ये सबसे पहला वाला ऐड कर दिया। दूसरा, रिसीट साइड ऑफ द कैश बुक ओवरकास्ट। बेटा हमें चेक मिला, कैश बुक बढ़ाना चाहिए था, हमने गलती से ज़्यादा अमाउंट से बढ़ा दिया, गलती हो गई। रूल नंबर 2, कैश बुक में चेक से रिलेटेड गलती हो गई, चेक क्लियर हो गया, बट कैश बुक ज़्यादा अमाउंट से बढ़ गया था इसलिए ऊपर दिख रहा है। आगे न्यू पोजीशन, स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक, लेस करो। तीसरा, पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक ओवरकास्ट। हमने किसी को चेक इशू किया, मान लो 500 रुपए का, हमने गलती से 500 की जगह 600 लिख दिया, चेक क्लियर हो गया 500 का, स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक, यहाँ पहुंचना है, फिक्स करो, ऐड करो। रिसीट साइड ऑफ द कैश बुक अंडर कास्ट, मान लो चेक मिला 50,000 का, हमने 50,000 की जगह गलती से 40 लिखा, चेक पूरा 50 का क्लियर हो गया, स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक, यहाँ पहुंचना है, फिक्स करो, ऐड करो। कुछ बात समझ में आ रही क्या? लिस्ट लर्न नहीं करना, 1000 आइटम हो जाएंगे लिस्ट लर्न करोगे तो, इतनी एडजस्टमेंट बन सकती है उसमें। 1000 आइटम की लिस्ट लर्न कर सकते हैं क्या आप? नो। पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक अंडर कास्ट, मैंने किसी को पेमेंट किया, बरोबर है ना। मान लो मैंने 50,000 का पेमेंट किया, किसी को चेक इशू किया 50,000 का, 50 की जगह गलती से 40 लिख दिया, चेक तो पूरा ही 50 का क्लियर होगा। आगे न्यू पोजीशन, खेल खत्म, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, यहाँ पहुंचना, फिक्स करो, लेस करो। उसके बाद चेक फॉर ₹5,000 इशूड बट वाज नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। अरे रे, चेक इशू किया 5,000 का, कैश बुक कम करना चाहिए था, बट भूल गए कम करना। कैश बुक में गलती होगी चेक से रिलेटेड। रूल नंबर 2, चेक से रिलेटेड गलती है, चेक क्लियर हो गया। बोलो ये चेक क्लियर हो गया तो पासबुक ऊपर जाएगा या नीचे? ऊपर का को इशूड चेक है ना, डिपॉजिटेड थोड़ी है। चेक इशू किया है, किसी को दिया है, दिया हुआ चेक तो क्लियर हो गया, तो मेरा ATM बैलेंस कम होगा। आगे न्यू पोजीशन, फर्स्ट स्टेप इक्वल, चेक इशू किया, अरे लिखना भूल गए, चेक क्लियर हो गया, आगे न्यू पोजीशन, खेल खत्म, स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक, यहाँ पहुंचना है, फिक्स करो, लेस करो। इशूड चेक क्लियर होता है तो ATM बैलेंस कम होता है, डिपॉजिटेड चेक क्लियर होता है तो पासबुक यानी ATM बैलेंस बढ़ जाता है, बरोबर। अभी समझा? पर पक्का समझा? माँ कसम। चेक ऑफ 10,000 was not recorded in the cash book. Bank had collected the check and had credited the account. एक 10,000 का चेक डिपॉजिट किया था, कैश बुक में लिखना ही भूल गए, लेकिन वो चेक क्लियर हो गया। बैंक वालों ने ATM बढ़ा भी दिया, पासबुक बढ़ा भी दिया, पासबुक में क्रेडिट भी कर दिया, देखो लिखा है। फर्स्ट स्टेप इक्वल, चेक डिपॉजिटेड, कैश बुक बढ़ाना चाहिए था, अरे लिखना भूल गए, कैश बुक को फिर से जगह पे आ गया, बट वो चेक क्लियर हो गया, खेल खत्म, स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक, यहाँ पहुँचना, फिक्स करो। कुछ था रे, खुद टॉपिक है कि नहीं? एकदम इजी, एकदम सिंपल सी 3 स्टेप है। बट हाँ, घर पे अगर कोई बच्चा, मैं फिर से सौगंध दे रहा हूँ बेटा आपको, अगर आप घर पे रिवाइज नहीं करोगे तो ये टॉपिक आपके दिमाग से ऐसे साइड से निकल जाएगा, आपको लगेगा समझ में आ रहा है लेकिन वो जा रहा है। टॉपिक बहुत इजी है, किसके लिए? घर पे क्लास में 1 घंटा पढ़ा तो घर पे 15 मिनट पढ़ना है। कितने मिनट? 15, 16 मिनट नहीं पढ़ना है, 15 मिनट पढ़ना है। क्या है कि आपके पास आपके करियर के लिए 15 मिनट पक्का है? बस 15 मिनट पढ़ना है। कितने मिनट? 16 नहीं, ओनली 15 मिनट जो क्लास में पढ़ा है, उससे ऊपर नहीं। 6 रीजन पूछा है कैश बुक हायर देन पासबुक। बोलो बेटा, ऐसे कौन से 6 रीजन है जहां पे कैश बुक बैलेंस हायर देन पासबुक रहेगा?
चलो, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट कलेक्टेड। देखो कैश बुक हायर, पासबुक लोअर। सही है ना? और फिर से फर्स्ट स्टेप इक्वल, बैंक वालों ने चार्जेस लगाए, इसका इफेक्ट कैशबुक में पेंडिंग है। रूल नंबर 1, देखो कैशबुक ऊपर, पासबुक नीचे, वही तो ना, कैशबुक हायर दिख रहा है। बैंक चार्जेस, चार्ज बाय बैंक नॉट yet recorded in cash book. Payment made by bank not yet recorded in cash book. पासबुक wrongly credited, हैप्पी। उसके बाद कैशबुक रिसीट साइड ओवरकास्ट, रिसीट साइड चेक मिला 100 का, गलती से लिख दिया 300, चेक 100 का क्लियर हो गया, अरे कैशबुक ऊपर है। कैशबुक रिसीट साइड यानी कौन सी साइड? या फिर कैशबुक का पेमेंट साइड यानी क्रेडिट साइड अंडरकास्ट हो गया। आ गया ना, पेमेंट कलेक्टेड, पेमेंट कलेक्टेड, या फिर ये चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड, इंटरेस्ट का ही चेक होगा। बैंक वालों ने इंटरेस्ट अलाउ कर दिया हो तो पासबुक बढ़ जाएगा ना। उसके बाद स्टेट फॉर रीजन, इसके अपोजिट लिख सकते हो क्या आप? अपोजिट ऑफ क्वेश्चन 6, ये 6 रीजन लिख लो। रीजन कौन से है? जहां पे कैशबुक ऊपर दिख रहा है, पासबुक नीचे दिख रहा है। डन? देखो बैठो क्या विथ योर परमिशन? हाँ हाँ हाँ, इसलिए मैं चेयर रखता नहीं, मालूम है क्या? इधर सबसे बेकार चीज़ है टीचिंग वाली जगह पे चेयर रखना। उससे क्या, टीचर एक बार बैठ गया तो एनर्जी हो जाती डाउन, इसलिए मैं हमेशा खड़े खड़े पढ़ाता हूँ। हमारे स्कूल के इकोनॉमिक्स टीचर उल्टे बैठता, उनको चेयर से फर्क ही नहीं पड़ता, हमारा चेयर रख दो वो नहीं बैठता, उल्टा हम हमारे ग्रुप स्टडी के नाम पे हमें जमीन पे बैठा के पढ़ाते। और बाप रे, नहीं ऐसे चलता है, ऐसे वो पढ़ाते टाइम नहीं सम सॉल्व करते तो ग्रुप स्टडी साथ में बैठ के तो एक दूसरे को हेल्प करो, तो ऐसा 3-4 ऐसे एक ग्रुप बना कर रखा है। एक ग्रुप है, फिर जब वो ग्रुप का खत्म होगा तो तुम्हें दूसरों का हेल्प करो ऐसा। वाह यार। तो क्या अभी वो जो दूसरे सर यहाँ पे रिकॉर्डिंग करते हैं ना, तो उनको थोड़ी तकलीफ है, तो इस कारण से चेयर थोड़े दिन के लिए यहाँ पे रखी है, बाद में वापस हट जाएगी। क्योंकि चेयर पे बैठ के पढ़ाए तो एनर्जी लेवल लो हो जाती थोड़ी, इसलिए स्टैंडिंग में बनाया पूरा सेटअप। सिस्टम भी इसी में पूरा फिट किया हुआ है, अलग से पीसी वीसी दिखता ही नहीं बाहर इसमें। ये अपने ही डिज़ाइन किया हुआ वाला टेबल, ये अपने वो प्रेस्टीज पॉइंट है ना, वहाँ पे 8 से 10 क्लास वालों ने टेबल पूरा कॉपी पेस्ट किया। मतलब वो लेके गए, ये आज तक क्या होता था, नहीं तो यहाँ पे मॉनिटर रखा रहता सामने, वो कैमरे के सामने आ जाता ना, रिकॉर्डिंग नहीं हो पाती। फिर बड़ा टेबल करो, मॉनिटर को उधर रखो, फिर वो ऐसे देखो इधर, पर ये मस्त चीज़ हो गई। पर एक इसका ड्रॉबैक भी है, वेंटिलेशन कम है इसमें, सब अंदर ही है ना। लिखा बेटा? सर अगर ऐसा करो कि वो जो कांच का वो है, कांच को थोड़ा आगे कर दो साइड, कांच किसको बोल रहा है? नहीं वेंटिलेशन क्या बोल रहा है सर, अगर हीट वहाँ पे भरती है नहीं नहीं, इधर नीचे छेद वेद करवा देंगे ना। नहीं मैं तो बोल रहा था कि ऐसा कांच आगे कर दो, सब वायर भी उधर नीचे स्टफ हो जाएंगे तो वेंटिलेशन तो वायर भी
ये वायर कैसा है? ये ऊपर का है, ये यहाँ का, वो ऊपर का है बट ये चार्जिंग का वायर है, तो खैर अलग ही रहेगा। उसको और नीचे डालना है तो फिर और उसको कांच वाले को और आगे स्लाइड करना है तो पीछे भी आपको आगे जगह मिलेगी एंड में। कांच वाले को अगर इसको आगे कर दिया तो एंड में जगह मिलेगी, सारे वायर उधर ही आ जाएंगे, फिर आपका केबल वेबल या एक्सटेंशन बोर्ड भी हो जाएगा। नहीं नहीं, वैसा नहीं हो पाएगा ना, कांच ऊपर रखा हुआ है, इसके नीचे सनमाई का है पूरा। एक हाथ बार करेंगे दिवाली की छुट्टियों में कुछ तो इसके ऊपर। डन, लिखा मुन्ना सभी ने? उसके बाद आ जाओ 8 पे, प्रिपेयर बीआरएस। क्या बोला है देखना बेटा, ध्यान से सुनना। क्या बोला है? ऑन 31 मार्च 2023 बैंक स्टेटमेंट ऑफ राजीव शोड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 15,650। किसका क्रेडिट बैलेंस है बेटा? बैंक स्टेटमेंट का। गाइस प्लीज ध्यान देना, बैंक स्टेटमेंट यानी पासबुक। बैंक स्टेटमेंट यानी कौन सा? पासबुक बैलेंस। और क्रेडिट बैलेंस यानी फेवरेबल है अनफेवरेबल है, यानी प्लस है या ओडी है? प्लस, फेवरेबल। whereas cash book showed a debit balance। अच्छा, बीआरएस प्रिपेयर करना है। बोलो इस बार क्या स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक ले क्या रहे इस बार? चलो इस बार स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक लेते हैं, आ जाओ। ये लो क्वेश्चन नंबर 8। फॉर्मेट पता है बेटा सभी को? पासबुक बैलेंस लिख दिया मैंने, कितना है? प्लस 15,650। सर अनफेवरेबल बैलेंस भी आ सकता है, आएगा ना आगे। अभी बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में अनफेवरेबल के चांसेस 51% है, फेवरेबल के 49 है। वो हार्ड रहेगा ना इससे। नहीं कुछ भी नहीं, सेम है। आ जाओ, ध्यान देना बेटा सब लोग। पासबुक बैलेंस स्टार्टिंग पॉइंट है और पहुंचना कहाँ है? कैश चेक issued to Roshan 6,000 and to Daniel 3840 were not presented. Check issued but not presented. First step equal, second step read the information, analyze। स्टार्टिंग पॉइंट कुछ भी हो, कैश बुक हो पासबुक हो, पहली दो स्टेप तो सेम ही है। स्टार्टिंग पॉइंट ओडी बैलेंस हो, अनफेवरेबल हो, फेवरेबल हो, स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक हो, पासबुक हो, कुछ भी हो, पहली दो स्टेप सेम है। फर्स्ट स्टेप इक्वल, सेकेंड स्टेप इंफॉर्मेशन पढ़ा, चेक इशूड, बट जिन दो गधों को चेक दिया था उन्होंने बैंक में प्रेजेंट ही नहीं किया, तो बोलो मेरा एटीएम बैलेंस यानी पासबुक कम होगा क्या? नो, उन्होंने बैंक में प्रेजेंट ही नहीं किया चेक, चेक उन्हीं के जेब में है, तो मेरा पासबुक बैलेंस कम ही नहीं होगा। इशूड चेक है ने, कम ही नहीं होगा। आगे न्यू पोजीशन, रुको, थर्ड स्टेप एडजस्ट द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? पासबुक। पहुंचना कहाँ है? कैश बुक पे। फिक्स करो, लेस करो। सो फर्स्ट वाला पॉइंट क्या होगा? लेस होगा। कितने से लेस होगा? 6,000 ठीक है। क्या लिखोगे आप उसमें? चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, लिखो आगे दिया है अभी तक। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। वन मोर टाइम, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। सेकेंड, बैंक चार्ज 350 फॉर बैंक चार्जेस विच वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। अगेन फर्स्ट स्टेप इक्वल, सेकेंड स्टेप इंफॉर्मेशन रीड करो। क्या इंफॉर्मेशन है? बोल बड़ा, बैंक वालों ने चार्जेस लगा दिए तो पासबुक बढ़ेगा या कम होगा? पहले तो ये चीज बताओ, बैंक वाले कुछ भी लगाते हैं तो कैश बुक में या पासबुक में? कॉमन सेंस। पास बैंक वाले मेरे घर में घुस के कैश बुक में चेंज करेंगे क्या? बैंक वाले कुछ भी करेंगे तो लेफ्ट हैंड यानी पासबुक यानी बैंक स्टेटमेंट यानी लेफ्ट हैंड यानी पासबुक यानी बैंक स्टेटमेंट। बैंक वालों ने चार्जेस लगा दिए तो पासबुक बढ़ेगा या कम होगा? कम होगा। रूल नंबर 1, बैंक वाले जब भी कुछ पासबुक में करते हैं तो रूल नंबर 1 उसका इफेक्ट कैश बुक में पेंडिंग है। आगे न्यू पोजीशन, खेल खत्म, दो स्टेप खत्म हो गई, भूल जाओ दोनों स्टेप। थर्ड स्टेप एडजस्ट स्टार्टिंग पॉइंट। इस बार स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? पासबुक। पहुंचना कहाँ है? फिक्स करो, ऐड करो। अरे यस और नो? Nitesh directly deposited 8160 into bank account of a trader which was not entered in cash book। बोलो बेटा, हम कौन है? नितेश है क्या यहाँ पे? नहीं, हम राजीव है। हमारे अकाउंट में नितेश ने डायरेक्टली पैसा डिपॉजिट किया और वो अभी तक हमने कैश बुक में नहीं लिया।
हमारे अकाउंट में उसने डायरेक्टली पैसे डिपॉजिट किए, हमें अभी तक इस बात का पता नहीं है। हमें पता नहीं है मतलब कैशबुक में पता नहीं है, हम ही तो है ना जो कैशबुक में लिखते हैं। सो डायरेक्टली किसी कस्टमर ने मेरे अकाउंट में पैसा डाला, पासबुक बढ़ गया, इस बात का मुझे पता नहीं है। और वैसे भी रूल नंबर 1 यही बोलता है, डायरेक्ट एंट्री इन पासबुक इफेक्ट इन कैशबुक इज पेंडिंग। आगे न्यू क्वेश्चन, खेल खत्म। थर्ड स्टेप, स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक है, यहाँ पहुंचना है, फिक्स करो, लेस करो। कुछ तारे बेटे इसमें नहीं, ईमानदारी से बोलो। Two checks, one from Shama and another from Kailash, were collected by bank on 2nd April, although they were deposited on 29th of March. BRS कब बना रहे? 31 मार्च को। हमने उन दोनों चेक को डिपॉजिट कर दिया था इसी मंथ में, यानी कैशबुक तो बढ़ा दिया था, बट वो चेक इस मंथ में क्लियर ही नहीं हुए, हमारे अकाउंट में आए ही नहीं इस मंथ में। कब आए? अगले महीने में। बोलो बीआरएस के डेट तक वो चेक क्लियर हुए थे क्या? बोलो बीआरएस के डेट तक वो चेक क्लियर हुए थे क्या? नो। तो ये पासबुक ऊपर जाएगा क्या? लेफ्ट हैंड ऊपर जाएगा क्या? बैंक स्टेटमेंट ऊपर जाएगा क्या? एटीएम बैलेंस ऊपर जाएगा क्या? नो, ये यही खड़ा रहेगा। आगे न्यू क्वेश्चन, फर्स्ट स्टेप इक्वल चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट कलेक्टेड। चेक कलेक्ट हो जाते थे तो ये भी बढ़ जाता था, लेकिन चेक क्लियर नहीं हुए। फर्स्ट स्टेप इक्वल चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट कलेक्टेड, स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक, यहाँ पहुंचना है, फिक्स करो, ऐड करो। अरे यस और नो? 5 और 12 17, 17,650। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड टिल बीआरएस डेट, टिल बीआरएस डेट। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड टिल बीआरएस डेट। पर बीआरएस की डेट 31 मार्च है ना? हाँ, हमने चेक तो इसी मंथ में डिपॉजिट किए थे ना, 1 मार्च से 31 मार्च में कभी भी डिपॉजिट करो, एक बीआरएस के डेट तक क्लियर हो गया रहता तो पासबुक बढ़ जाता था। हमें तो 31 मार्च की पोजीशन चेक करना है, ये मार्च महीने का बीआरएस बन रहा है। मतलब क्लियर चाहिए था ऐसा। हाँ, अगर वो क्लियर हो जाता था तो पासबुक भी बढ़ जाता था, बट वो क्लियर हुआ ही नहीं। इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैशबुक। फर्स्ट स्टेप इक्वल, बैंक वालों ने इंटरेस्ट क्रेडिट किया, रुको, बैंक वाले कुछ भी करते थे, कहाँ करते हैं? पासबुक में। रुको, पासबुक में क्रेडिट किया, डेबिट, क्रेडिट किया, रुको, कैश बुक में डेबिट यानी बढ़ाना, उल्टा पासबुक में क्रेडिट यानी बढ़ाना। आप समझा? पासबुक में क्रेडिट हुआ, पासबुक बढ़ गया। डायरेक्ट एंट्री इन पासबुक इफेक्ट इन कैश बुक इज पेंडिंग। और वैसे भी इन्होंने लिखा इसका इफेक्ट कैश बुक में अभी तक आया ही नहीं। आगे न्यू क्वेश्चन, स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक है, यहाँ पहुंचना है, फिक्स करो, लेस करो। अरे क्या बोलते भाई लोग? आ गया क्या? क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलेंगे बेटा? इंटरेस्ट अलाउड बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। इजी पीजी एकदम, चिंता मत कर। बैंक स्टेटमेंट, ये तो हमने ऑलरेडी एक पासबुक वाला किया ना अभी। 9 वाला ट्राई करोगे क्या? फर्स्ट वाला एक बच्चा बोल रहा है गलत हो गया, रुको। ऑन 29 मार्च बैंक क्रेडिटेड अ सम ऑफ 1650 इन ईयर। बैंक वालों ने क्या किया? कहाँ करेंगे? कैश बुक में, पासबुक में? पासबुक में क्रेडिट यानी बढ़ाना है, कम करना? रुको, कैश बुक में डेबिट यानी बढ़ाना, पासबुक में क्रेडिट यानी बढ़ाना। स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक यहाँ पहुंचा, फिक्स करो, लेस करो। ये आप होमवर्क करोगे। डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, बैंक वालों ने कुछ कलेक्ट किया, पासबुक बढ़ गया, बरोबर है। डायरेक्ट एंट्री इन पासबुक इफेक्ट इन कैश बुक इज पेंडिंग। स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है तो ऐड, स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक है तो लेस। क्रेडिट बैलेंस ऑफ 1500 ऑन पेज 10 ऑफ द पासबुक was recorded on page 11 as a debit balance। भाई साहब, पासबुक में पेज नंबर 10 का क्रेडिट बैलेंस, पासबुक में क्रेडिट बैलेंस मतलब, रुको, कैश बुक में डेबिट बैलेंस यानी प्लस, पासबुक में क्रेडिट बैलेंस यानी प्लस। सो प्लस है, प्लस 1500 को इन्होंने अगले पेज पे लिखते समय डेबिट बैलेंस यानी माइनस 1500 लिख दिया। क्रेडिट बैलेंस ऑफ द पासबुक वॉज रिकॉर्डेड ऑन पेज 11 एज अ डेबिट बैलेंस। अगले पेज पे लिखते समय गलती से इन्होंने कितना लिख दिया? माइनस 1500।
बीच में रिक्टर स्क्वायर पे क्या आता है 0, सो प्लस 1500 से खींच के नीचे लेके चले गए, माइनस 1500 पे लाया, यानी पासबुक को इन्होंने गलती से कम कर दिया। कितने से कम किया? 3000 से। ये 1500 और ये 1500 कितने हुए? 3000। मुझे इससे 200 लेना था, मैंने गलती से लिए तो नहीं, उल्टे मुझे लगा देना है, मैंने 200 दे दिए। अब बोलो वापस कितने लूँगा? 400। जो प्लस 1500 था वो अगले पेज पे गलती से माइनस 1500 लिख दिया। सो पासबुक को बढ़ाया, कम किया? कम कर दिया। कितने से? 3000 से। रूल नंबर 1, डायरेक्ट एंट्री इन पासबुक इफेक्ट इन कैश बुक इज पेंडिंग। कैलकाटा। थर्ड स्टेप, स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है तो लेस, इसी में स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक है तो सिंपल है। कौन सा थर्ड वाला? बैंक रिकॉर्डेड कैश डिपॉजिट ऑफ 2589 एस 2598। हमने कैश डिपॉजिट किया था 2590। बैंक वालों ने गधों ने गलती से कितना लिख दिया? 2598। 9 एक्स्ट्रा इसमें लिख दिया क्या? फर्स्ट स्टेप इक्वल 2589 डिपॉजिट किया। बैंक वालों ने भी इज्जतदारी और ईमानदारी से 2589 ही लिखना चाहिए था, उन्होंने 2589 की जगह 2598 लिख दिया। आगे न्यू पोजीशन, कैश बुक नीचे, पासबुक ऊपर। स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है तो ऐड, स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक है तो लेस। सिंपल। सर वो एग्जाम में पूछेंगे ना स्टार्टिंग पॉइंट क्या रखना? हाँ बोलेंगे, नहीं बोला रहा तो कुछ भी ले लेना जो दिया रहा। मान लो पासबुक का स्टार्टिंग बैलेंस दिया ही नहीं है तो जबरदस्ती अज्यूम मत करना पासबुक स्टार्टिंग पॉइंट, जो बैलेंस दिया रहा कैश बुक पासबुक में से उससे स्टार्टिंग पॉइंट ले लेना, कुछ बोला नहीं है तो। समझे क्या? मान लो परीक्षा में स्टार्टिंग पॉइंट क्या लेना ये नहीं बोला तो क्या लेना? कुछ भी। कुछ भी मतलब जो प्रश्न में दिया है वो। प्रश्न में कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ है, पासबुक का दिया ही नहीं है तो मजबूरी में कैश बुक बैलेंस ही स्टार्टिंग पॉइंट लेंगे। प्रश्न में पासबुक का बैलेंस दिया है, कैश बुक का दिया ही नहीं तो मजबूरी में पासबुक बैलेंस स्टार्टिंग पॉइंट लेंगे। प्रश्न में दोनों बैलेंस दिए जैसे अभी तक दिए रहते थे। ये देखो, ये भी दिया है, ये दिया था ना दोनों भी। ये देखो कहाँ गया रे? अरे अभी तो हमने देखा एक। हाँ ये देखो, कैश बुक का भी बैलेंस दिया है और पासबुक का भी, दोनों भी दिए है तो कौन सा लेना? कुछ बोला ही नहीं है, कुछ भी जो तुमको अच्छा लगे। ठीक है। 9 होमवर्क, 10 होमवर्क, जो 9 10 में इंपॉर्टेंट वाले वो मैंने बताया बेटा। 11 होमवर्क, 3 checks of 3000, 1500, 2000 were not presented for payment. Check issued but not yet presented. सर आपको कैसे समझा इशूड चेक है? नॉट प्रेजेंट वर्ड लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा थोड़ी इशूड चेक है कि डिपॉजिटेड है। मुझे कैसे समझा? नॉट प्रेजेंट वर्ड लिखा है। वर्डिंग्स प्रेजेंटेड और नॉट प्रेजेंटेड, दीज वर्डिंग्स। check presented or check not presented, these wordings. check presented or not presented, these wordings are related to check issued. check present, check not present, these wordings are related to check issued. check present, not present, these wordings are related to check issued. होशियार बच्चा है, फट से लिख लेता है। नहीं, मैं होशियार बच्चे की बात कर रहा हूँ, जिसको एक बारी में 100 में 100 नंबर लाना है, वो फटाक से, अरे लिखो, शादी आएगी यार मेरी। चेक प्रेजेंट, चेक नॉट प्रेजेंट, दीज वर्डिंग्स आर रिलेटेड टू चेक इशूड। लिखा? चेक प्रेजेंट, चेक नॉट प्रेजेंट, दीज वर्डिंग्स, दीज टाइप्स ऑफ वर्डिंग्स आर रिलेटेड टू चेक इशूड। और एक लिख लो, चेक कलेक्टेड और चेक नॉट कलेक्टेड, दीज वर्डिंग्स आर रिलेटेड टू चेक डिपॉजिटेड। check collected or not collected, check collected or not collected, these wordings are related to check deposited. बेटा तेरे को पक्का समझ में आ रहा है? पक्का? नहीं समझी वो चीज़ मुझे पूछ वापस। बड़ा तुला है तेरे सूरज, आदित्य क्यों नहीं आए? हाँ बोल। सेकंड रूल
चेक से रिलेटेड गलती होगी तो चेक क्लियर हो गया समझो। कौन सा? अच्छा, तेरे को समझ में आ रहा है मुन्ना? आ रहा है बेटा, तेरे को पक्का ना आ रहा है? मानस भैया हो रहा है? टॉपिक 10 नंबर का है, तो आज क्या करेगी? रिवीजन करेगी। बाकी तू होशियार है, तू कर लेगी। गायत्री तू भी होशियार है, बस तू क्या कर, फ़ोन की अरेंजमेंट कर। वेदांत जैसे आता है उसको बोल कि फ़ोन दे बोलना, या फिर अभी लेक्चर होने के बाद रोहित सर से फ़ोन लेना, यहाँ बैठ करके देखना। बराबर है? समझ में आ रहा है बेटा? उधर बहुत सारे बच्चे अपसेंट है यार। सोहम इतने दिनों से कहाँ ऑनलाइन कर रहा है क्या? उसका क्या चल रहा है? उसका सर IMS में फ्लैट का कोचिंग है, तो उसका टाइम का अलग टाइम का वो जम ही नहीं रहा उसका। हफ्ते में 2 दिन लेते हैं। नहीं, उसका रोल जैसे है। क्लैट का कोचिंग 11th स्टैंडर्ड से? हाँ, 2 साल का रहता ना वो। सिलेबस बहुत है उसका, वाइड सिलेबस है। फ्लैट लॉ सारी क्लासेस 2 दिन में लेते हैं। लॉ सर्किट मतलब चलो, वकील वाला एडवोकेट, लॉ के लिए एंट्रेंस टेस्ट है वो क्लैट की। कॉमन लॉ एडमिशन। चलो आ जाओ। होमवर्क नहीं है, 2 क्वेश्चन इसमें से यही करके बता देना। मैंने उसको बोला है ये पॉसिबल नहीं है। यूपीएससी बैकअप नहीं रख सकते। मतलब उससे कुछ कम चाहिए, बताओ तो बेटा, उससे भी कम। 12 नंबर बताओ। स्टार्टिंग पॉइंट क्या दिया है? वर्ल्ड पासबुक दिया है, ध्यान देना बेटा। सेक्शन 3rd नंबर आ जा। स्टार्टिंग पॉइंट क्या दिया है? पासबुक। पासबुक। पहुंचना कहाँ है समझ लो? कैश बुक पे। कैश बुक का दिया ही नहीं है, ठीक है। अब देखो, दूसरा बैलेंस दिया ही नहीं है, एक ही बैलेंस दिया है, पासबुक। तो तुम बताओ मजबूरी में स्टार्टिंग पॉइंट क्या अज्यूम करोगे? पासबुक। चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट एंट्री वाज नॉट पास इन कैश बुक। बराबर है, पहला पॉइंट हो गया। फर्स्ट स्टेप इक्वल चेक डिपॉजिटेड, कैश बुक बढ़ाना चाहिए था, अरे बट बढ़ाना ही भूल गए। नो एंट्री पास इन कैश बुक, चेक क्लियर हो गया। चेक क्लियर हो गया ना। रूल नंबर 2, कैश बुक में चेक से रिलेटेड गलती है, समझ जाओ, चेक क्लियर हो गया। चेक डिपॉजिट किया, कैश बुक बढ़ाना चाहिए था, अरे बट यहाँ लिखा है नॉट पास इन कैश बुक, चेक से रिलेटेड गलती हो गई, चेक क्लियर हो गया। सर क्लियर हुआ तो पासबुक बढ़ाए क्यों? अरे डिपॉजिटेड चेक था, इशूड चेक रहता तो पासबुक कम कर देता। बोलो बेटा, स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक, पहुंचना है कैश बुक पे, फिक्स करो, लेस करो। हाँ, चेक रिसीव्ड बट नॉट सेंड टू बैंक, चेक मुझे मिल गया, चेक मिल गया, कैश बुक बढ़ा दिया, बट बैंक में डिपॉजिट ही नहीं किया। बोलो पासबुक बढ़ेगा क्या? नो, गेम ओवर। आगे न्यू पोजीशन, स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक है, यहाँ पहुंचना है, फिक्स करो, ऐड करो। क्रेडिट साइड ऑफ द बैंक कॉलम ऑफ क्या? क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम कास्ट शॉर्ट। किसकी क्रेडिट साइड? कैश बुक की, क्योंकि बैंक कॉलम कैश बुक में होता है ना, पासबुक में तो डिपॉजिट विड्रॉल कॉलम होता है। बैंक कॉलम कहाँ होता है? कैश बुक में। सो कैश बुक के बैंक कॉलम की क्रेडिट साइड कास्ट शॉर्ट यानी अंडर कास्ट, कास्ट शॉर्ट यानी अंडर कास्ट। क्रेडिट साइड की बात चल रही है, मतलब चेक इशूड का एग्जांपल लो, कैश बुक के क्रेडिट साइड की बात चल रही है, चेक इशूड का एग्जांपल लो। चेक इशूड 500 का, कितने से शॉर्ट हुआ? सॉरी, अब इससे बड़ी फिगर का एग्जांपल लो। चेक इशू किया मान लो 1500 का, 1500 से कैश बुक के क्रेडिट में लिखना चाहिए था, 1500 से चेक इशू किया, कैश बुक कम करना चाहिए था, 1500 की जगह 1000 कम किया, 500 शॉर्ट हो गया ना। 1500 से कम करना चाहिए था, 1000 से कम किया, चेक तो पूरा क्लियर हो गया 1500 का, डिफरेंस 500 का। स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक, यहाँ पहुंचना है, फिक्स करो, ऐड करो। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड डायरेक्टली बाय बैंक अंडरस्टैंडिंग एडवाइस, बैंक वालों ने मेरे बिहाफ में पेमेंट किया तो मेरा एटीएम बैलेंस कम। रूल नंबर 1, डायरेक्ट एंट्री इन पासबुक, जब भी पासबुक में प्लस माइनस कुछ होता है डायरेक्टली तो समझ जाओ उसका इफेक्ट कैश बुक में पेंडिंग है। आगे न्यू पोजीशन, खेल खत्म। बोलो स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक, थर्ड स्टेप स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक, पहुंचना है कैश बुक पे, फिक्स करो, ऐड करो। बैंक चार्जेस एंटर ट्वाइस इन कैश बुक, बैंक वालों ने चार्जेस लगाया, इन गधों ने कैश बुक में 2 बार लिख दिया। बैंक वालों ने चार्जेस लगा दिया 50 रुपए के, और हमने एक ही बार लिखना चाहिए था, हमने कितने बार लिखा? एक 50, दूसरा 50। बोलो डिफरेंस कितना है?
50 बरोबर ना? 50 कैसे हुआ? 2 बार लिखा ना। इधर ध्यान दे, तू लिखे हुए पे ध्यान दे रहा, मेरे तरफ नहीं देख रहा है। बैंक वालों ने चार्जेस कितने लगाए? 50। हमने कितने बार कम किया कैश बुक? 2 बार। पहला 50, दूसरा 50। बोलो डिफरेंस कितना है? स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक लेस करो। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, चेक इशू किया बट जिस गधे को चेक दिया उसने अभी तक बैंक में प्रेजेंट ही नहीं किया। बोलो एटीएम बैलेंस कम होगा? नो। स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक है, यहाँ पहुंचना है, फिक्स करो, लेस करो। चेक रिसीव्ड एंटर ट्वाइस इन कैश बुक, मुझे चेक मिला 2500 का एक बार, और ये मैंने 2 बार लिख दिया 2500। चेक से रिलेटेड गलती है, चेक क्लियर हो गया। चेक तो एक ही बार क्लियर होगा। डिफरेंस 2500, स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक, यहाँ पहुंचना है, फिक्स करो, ऐड करो। चेक डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, बेटा चेक हमने डिसऑनर हो गया है, बरोबर है क्या? चेक डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, हमें किसी का चेक मिला था, हमने डिपॉजिट कर दिया, वो डिसऑनर हो गया, कैश बुक में लिखा ही नहीं। कैश बुक में आना चाहिए था ना? अरे यस और नो? स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक है, ऐड कर दो। करो बेटा प्लस माइनस सब फटाफट से। 13-14 नंबर का क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व करेंगे सब लोग। तो बैलेंस ऑफ पासिंग करो। क्लियर हुआ? कौन सा नहीं समझा बेटा? नहीं ऐड कर 1250, 50 1300 और 1200 2550 लेस करने, बाकी सब ऐड करने। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये आ रहा है सर। हाँ 42,550 है क्या? 42 वो देखना बुक के अंदर में क्या है। 42 550 शायद। ये सब ऐड करो, लेस करो। 42,450 मेरा 42,550 नहीं नहीं मोबाइल पे मत कर मुन्ना। 12 नंबर का सर इसको 50,000 रुपए कुछ आ रहा है। प्लस और माइनस कर रहा हूं बेटा। दिस फिगर माइनस 12 प्लस 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 माइनस माइनस प्लस प्लस 40,450 मैंने कुछ तो 100 का आगे बस 40,000। 42,450 ये भी चेक कर ले एक बार, सब प्लस माइनस सही है क्या अपने? माइनस में 3 ही फिगर है, 42 450। ये भी एक बार चेक कर ले, 3 फिगर माइनस में है क्या? नहीं ये चेक कर लेना, 3 फिगर माइनस में है क्या? क्या हो सकता है तेरी मिस्टेक नहीं है, मिस्टेक कहीं और ही हो गई हो। चेक कर ले, 3 फिगर माइनस में, बाकी सब प्लस में है। 3 फिगर माइनस में, बाकी सब प्लस में, करेक्ट? 2450 हाँ 2450 गलत किया कहीं तो। डन। 42,450 करेक्ट है। 42 450 इज द राइट आंसर, राइट? ऑल सेट। अब आज का होमवर्क सुनना अच्छे से। आज का होमवर्क 10 क्वेश्चन ट्राई करके आना इसे मेरे घर से, 14 से लेके 23 तक, ईमानदारी से, ठीक है? और एक सेकेंड, और तुम लोग 23 पर्यंत 5 ते 23 ये कौन सा भी अरे काही समजून जाईल थोडा वेळ प्रॅक्टिस कर और तुम लोग कौन कौन सा करोगे? देखो बेटा, ये हमारे लिए है ना सर?
नहीं तुमने वो भी करना है 10 और ये भी करना है 2 घंटे। चिंता मत कर, तू वेट नहीं करना था ना। एक दिन लगेगा पूरा। ये एक दिन ही लगेगा, आज कर लो, 2-3 कल और कर लेना, यहाँ पे आके कर लेना। इलिस्ट्रेशन नंबर 3 लिखो बेटा, ये भी 3 इलिस्ट्रेशन 4। कौन सी एग्जाम पास आई? सीबीएसई वालों को भी करना है क्या? हाँ जब वो तुम्हारे करो तो तुम भी इनके करो, PDF है ना? कौन सी एग्जाम बेटा? हाँ टर्म, अरे टर्म ही है। PDF डालिए। कब से डेट हाँ? बनाओ। तो इसके मार्क्स काउंट नहीं होते आगे। पर कौन से सब्जेक्ट की है? कब से? अक्टूबर। हाँ तो समय है ना, आज का ही है होमवर्क, आज और कल, उसके बाद ज़्यादा नहीं दूंगा बस। एफसी में तो ठीक है, इलिस्ट्रेशन 3, इलिस्ट्रेशन 4 और इलिस्ट्रेशन 5 मत करो, बस 3 और 4 ही करो। और डोंट वरी, नहीं हुआ ना कल यहाँ पे आके कर लेना। इलस्ट्रेशन 6 to जित- 15 हाँ वो 14 to 23, वो 14 to 23 और यहाँ सर उसमें बैंक ओवरड्राफ्ट चालू हो जाता है। नहीं। हाँ उन होने देना। अच्छा एक देखो, बैंक ओवरड्राफ्ट अगर आ रहा है आपको, इधर में 3-4 है, ये देखो ओडी है तो घबराओ मत तुम। कहाँ पे बैंक ओडी वाला बताए कदा? आगे और आगे। हाँ ये कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस, मतलब कैश बुक में डेबिट फेवरेबल, उल्टा क्रेडिट अनफेवरेबल। ये कौन सा क्वेश्चन है? ओडी बैलेंस वाला। कोई घबराओ मत, ये देखो बहुत इजी है, तो ओडी सबसे इजी ओडी है। अपनी 2 स्टेप कभी चेंज नहीं करना है। बोलो स्टार्टिंग पॉइंट क्या दिया है? कैश बुक, कैश बुक बैलेंस कितना दिया है बेटा? 2800। कौन सा बैलेंस है? ओडी बैलेंस, बराबर है। ओवरड्राफ्ट जितना अकाउंट में बैलेंस है उससे ज़्यादा विड्रॉ कर लिया। कैश बुक का ओडी बैलेंस है स्टार्टिंग पॉइंट, बराबर। घबराना नहीं, सब सेम है। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, ये लिख दिया ना। उसके बाद चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, फर्स्ट स्टेप, ध्यान दो बेटे सब लोग, फर्स्ट स्टेप इक्वल, अब तक सेम है। चेक इशूड कैश बुक कम हो गया, बट जिस गधे को चेक दिया उसने अभी तक बैंक में प्रेजेंट ही नहीं किया, बोलो एटीएम बैलेंस कम होगा? नो। आगे न्यू पोजीशन, 2 स्टेप खत्म हो गई, खेल खत्म। बोलो थर्ड स्टेप, एडजस्ट द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? कैश बुक, कैश बुक है ना, तो क्या हुआ? ओडी है, रहने दो ना, कैश बुक है ना। पहुंचना कहाँ है? पासबुक पे। जहाँ पहुंचना है इसको फिक्स करो, अपना ऐड करो। वेट, अपना आंसर आया ऐड, लेकिन ओडी बैलेंस है तो वो क्या हो जाएगा? लेस। मतलब जो ऐड आएगा उसको लेस कर दो, जो लेस होगा। बस सिंपल। कर पाओगे बॉडी का? जो आते हैं ट्राई करो, नहीं आए छोड़ देना, ठीक है। ओडी बैलेंस अपनी तीनों स्टेप एज इट इज अप्लाई करना है, बस आखिरी में अपना आंसर जो भी आ रहा है, ऐड आए तो लेस, लेस आए तो इजी पीजी, पक्का, डन, ऑल सेट। सो थैंक यू वेरी मच गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।